नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के फाइनल T20 मैच के बारे में, जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है ब्राबोन स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसी पेसर्स को ट्राई करें जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो या फिर विकेट टेकर हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 170 से 190 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी शारा, मिलेगी भाटिया, मिलेगी और साथ में आपको कमालनी खेलते हुए दिखेगी। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है भाटिया है, क्योंकि ये रिसेंटली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगी, प्लस में ये आपको कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शारा का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे कीपिंग के पर्पज़ से रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कमालनी का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से भाटिया को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो भाटिया को ड्रॉप करके शारा को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी वर्मा का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फ़िलहाल के लिए मैं वर्मा को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मैग का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैक को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें कौर का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कौर को इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर मुंबई सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो कौर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जमाइमा का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें निक्की प्रसाद का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सजना का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी जेसी का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जेसी को पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें हैली मैथ्यूज़ का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं
जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैली मैथ्यूज़ को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें नेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नेट को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें अमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अमेलिया केयर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सदरलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सदरलैंड को पिक करके चलूँगा। वही बात करें कैप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैप को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो कैप को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कैप्सी के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें डे क्लार्क के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें चारानी के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी पांडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें इस्माइल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मीनू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें संस्कृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें रेड्डी के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शांधु का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें साइका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से शिखा पांडे और ऑलराउंडर सेक्शन से कैप को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी हैली मैथ्यूज़ मिलेगी, नेट मिलेगी और साथ में आपको जेसी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप वर्मा को ट्राई करके चल सकते हैं, सदरलैंड को ट्राई करके चल सकते हैं
और साथ में अब एमेलिया केयर को फर्स्ट इनिंग में जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।